प्रश्न, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या तात्पर्य है? वर्णन कीजिए। उत्तर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंकिंग संस्थाएं अपने जमा द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करती हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की आलोचना ये कहकर की जाती थी कि यह बैंक केवल बड़े एवं औसत दर्जे के उद्योगों एवं व्यापारियों की ओर ध्यान देता है और लघु एवं प्राथमिक उद्योग जैसे छोटे पैमाने के उद्योग, निर्यात, कृषि का ध्यान नहीं देता है। इसी कारण 1 फरवरी 1969 को बैंकिंग विनिमय अधिनियम में संशोधन द्वारा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे सरकार यह चाहती थी कि बड़े उद्योग एवं औद्योगिक घरानों के स्थान पर समाज के कमजोर वर्गों के हितों व आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाए। लेकिन इस प्रयास में भी सरकार असफल रही। भारत में जिन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी, उन बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन बैंकों की संख्या उस समय 14 थी तथा इनकी सभी जमा राशि 2632 करोड़ से अधिक था। इन बैंकों की कुल 41.30 शाखाएं थी जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे निम्नलिखित है: पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक इत्यादि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जो 1 या 2 जिलों को कर्ज बांटने के लिए स्थापित किए गए थे। 1984 तक इनकी शाखाओं की संख्या 162 हो गई थी। इसी कड़ी में 15 अप्रैल 1930 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसे प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। इस आदेश को R0C0 बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई तथा पूर्णपीठ ने इसे विधि मान्य बताते हुए संसद को अधिकारिता के अंतर्गत बताया। संसद ने द बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट, इंटरस्टेट टैक्स 1974, निगोशिएबल एक्ट 1881, इंडियन स्टैंप एक्ट पारित किया, जिससे बैंकों पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। 14 प्रमुख बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण अधिरोपित किए जाने के 6 माह के भीतर 19 जुलाई 1969 से बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 प्रभावी हुआ। इस अधिनियम ने यह उपबंध करते हुए 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कि उन बैंकों के संपूर्ण उपक्रमों का अधिग्रहण किया जाएगा तथा वे उस अधिनियम के अधीन स्थापित 14 तत्समानी नए निगमित निकायों में निहित हो जाएंगे। ये नवगठित तत्समानी बैंक अब सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। वे 14 पुरानी बैंककारी कंपनियां जिनके उपक्रमों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है, कोई भी व्यवसाय अधिनियम के अधीन इन्हें संदेह प्रतीक से, यदि वे करने के इच्छुक हो, चलाने के लिए स्वतंत्र है। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों की मांग तथा कालदायित्व 200 करोड़ रुपये से कम नहीं थी। इन बैंकों के उपक्रमों को बैंक का कंपनी उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण अधिनियम 1980 के अधीन 6 तत्समानी नए बैंकों को अंतरित कर दिया गया। अगर आप ऐसी ही पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।